अयोध्या राम मंदिर का एक भिखारी बना रातों रात करोड़पति। जी हां दोस्तों, यह घटना है अयोध्या राम मंदिर की, जहां बहुत सारे भिखारी भीख मांग रहे थे, जिसमें से एक भिखारी ने करीब 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की भीड़ इकट्ठी कर ली है और वह करोड़पति बन चुका है। लेकिन आखिर कौन है वह और इतनी सारी भीख उसको किसने दी, यह एक चर्चा का विषय है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन किया गया और राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा भी इसी दिन की गई थी, जिसमें संपूर्ण देश में ही खुशी का माहौल था। चारों तरफ राम नाम की गूंज थी। साथ ही हम सभी जानते हैं कि 23 जनवरी को सभी भक्तों के लिए राम मंदिर के द्वारा दर्शन करने के लिए खोल दिए गए थे, जिसमें लाखों की तादाद में भक्त रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे थे और लाखों श्रद्धालुओं ने रामलला को एक से एक भेंट भी चढ़ाई थी, जिसमें अरब रुपए का चढ़ावा रामलला को चढ़ाया गया, जो कि आज तक का सबसे बड़ा चढ़ावा था, क्योंकि बहुत सारे मंदिर भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में कई जगह है, परंतु जितना चढ़ावा राम मंदिर में बीते कुछ दिनों में ही इकट्ठा हुआ वह वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। दोस्तों, इस बीच रामलला के पलक झपकने वाला वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें रामलला ने अपनी पलकें झपकाकर भक्तों को यह बताया कि राम लल्ला स्वयं अयोध्या राम मंदिर में पहुंच चुके हैं, जिसके बाद भक्तों की भीड़ और ज्यादा तादाद में अयोध्या पहुंचने लगी। राम लल्ला के दर्शन के लिए लोग भारत से ही नहीं बल्कि विश्व के अलग अलग कोण से पहुंच रहे हैं और सिर्फ सनातन धर्म ही रामलला की पूजा नहीं करता, बल्कि मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म के लोग भी अयोध्या राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी सनातनी भाइयों में शेयर जरूर करें। अब बात करते हैं उस भिखारी की। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वह एकमात्र ऐसा भिखारी नहीं है जो करोड़पति है, बल्कि इस भारत में ऐसे बहुत से भिखारी हैं जिन्होंने करोड़पति होने के बाद भी भीख मांगना नहीं छोड़ा। दोस्तों, अब तक आपने दुनिया के सबसे अमीर और अरबपति व्यक्तियों के बारे में खूब सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर भिखारी कौन है? एक ऐसा भिखारी जिसके पास करोड़ों की बेशुमार दौलत है। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात है कि यह भिखारी भारत का रहने वाला है। हम बात कर रहे हैं मुंबई के रहने वाले भरत जैन की। भरत 1 या 2 करोड़ रुपए नहीं बल्कि 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का मालिक है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भरत जैन को ग्लोबल स्तर पर दुनिया के सबसे अमीर भिखारी के रूप में पहचाना गया है, जहां आम तौर पर भिखारी शब्द सुनते ही किसी फटे पुराने कपड़े में बिखरे हुए बालों के साथ पैसों के संकट जैसी समस्याओं से घिरा हुआ चेहरा याद आता है। वहीं इसके विपरीत भरत जैन भिखारी होने के बाद भी अपनी करोड़ों की संपत्ति जुटा चुका है। भरत को अक्सर ही मुंबई की सड़कों पर भीख मांगते हुए देखा जाता है। वहीं उसके परिवार की बात करें तो भरत की शादी हो चुकी है। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 2 बेटे, उसका भाई और पिता है। आर्थिक तंगी के कारण भरत जैन शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन उसने अपने दोनों बच्चों की शिक्षा पूरी कराई है। उसके दोनों ही बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। भरत जैन ने 7.5 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति पा चुके हैं। भीख मांगने से ही उनकी मंथली कमाई 60,000 रुपए से लेकर 75,000 रुपए तक होती है। भरत के पास मुंबई में 1 करोड़ 20 लाख रुपए मूल्य का 2 बेडरूम वाला फ्लैट है, जबकि उसने थाने में 2 दुकानें बनवाई है, जहां से हर महीने 30,000 रुपए किराया आता है। जैन 10 से 12 घंटे के भीतर प्रतिदिन 2,000 से लेकर 2,500 रुपए जुटा लेता है। भरत जैन को अक्सर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस या आजाद मैदान जैसे प्रमुख स्थानों पर भीख मांगते देखा जाता है। इतनी संपत्ति होने के बावजूद वह भीख मांगने का काम नहीं छोड़ता। उसका परिवार परेल में एक BHK डुप्लेक्स में रहता है। इसके अलावा परिवार के अन्य सदस्य एक स्टेज
रिस्टोर स्टोर संचालित करते हैं, जो आय का अन्य सोर्स है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का परिवार भीख मांगने से मना करता है, परवाह नहीं मानता है। दूसरे नंबर पर आती है लक्ष्मी। लक्ष्मी ने साल 1964 से कोलकाता में महज 16 साल की उम्र से भीख मांगना शुरू कर दिया था और अपने 50 साल से भी ज्यादा के करियर में जितना हो सके बचत की और बैंक में खाता खोलकर ढेर सारा पैसा जमा कर लिया। आज वह कोलकाता की सबसे अमीर भिखारियों में एक है। ऐसे ही तीसरे नंबर पर आते हैं बुजुर्ग चंद्र आजाद बोर्ड, जो चंद्र आजाद के पास गोवंडी में उनके आवास पर 8,70,000 रुपए और लगभग 1.5 लाख रुपए नकद थे। 2019 में एक ट्रेन दुर्घटना में अपनी जान गंवाने के बाद मुंबई पुलिस ने उनकी सारी संपत्ति की खोज की थी। और चौथे नंबर पर आता है बब्बू। एक हादसे में पैर टूट जाने के बाद पप्पू ने पटना के रेल प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने के लिए भीख मांगना शुरू कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पप्पू कुमार के पास 1.25 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसके अलावा कई मकान भी है। दोस्तों, अब यही पप्पू रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आया था, जिसके ऊपर प्रभु श्री राम की ऐसी कृपा हुई कि वो रातों रात करोड़पति बन गया। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक अयोध्या राम मंदिर जाने का प्लान नहीं बनाया हो तो जल्द से जल्द जरूर बनाएं। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।